जय साईं राम। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे बाबा ने एक भविष्यवाणी की, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन एक संदेश दिया महालसापति जी को। महालसापति जी की बेटियां थी और बहुत टाइम बाद उनको 1897 में एक लड़का हुआ जिनका नाम उन्होंने मार्तंड रखा। एक्चुअली मार्तंड उनका नाम बाद में रखा गया, लेकिन उससे पहले वो बेटे के बाद खुशी खुशी बेटे को बाबा के द्वारकाबाई लेके गए और बाबा से आशीर्वाद दिलवाने के लिए। अब महालसापति जो थे वो बहुत खुश थे क्योंकि इतनी बेटियों के बाद उनको बेटा हुआ था और उनकी फैमिली बहुत गरीबी से गुजरी, मतलब उनका जीवन पूरा गरीबी से भरा हुआ था। लेकिन पैसों की गरीबी कोई मायने नहीं रखती। स्पिरिचुअली वो जितना आगे थे, स्पिरिचुअली वो जितना कनेक्टेड थे और सदगुरु साईं बाबा उनके साथ थे, तो दुनिया की कोई भी गरीबी उनके सामने बहुत छोटी चीज है। अब हुआ क्या कि उनने अपने बेटे को बाबा के पास रखा, चरणों में रखा और बाबा से कहा कि बाबा नामकरण कीजिए, आप आपका आशीर्वाद दीजिए। अब बाबा बैठे हुए थे और बाबा ने देखा कि जो महालसापति हैं उनको बाबा कई जन्मों से भी जानते थे और स्पिरिचुअली बाबा उन्हें बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाना चाहते थे। बाबा ने देखा कि वो बहुत मोह में पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं और बाबा या किसी भी गुरु का काम होता है कि वो अपने जो शिष्य है उसको इस सांसारिक बंधनों से दूर रखे। बाबा ने बोला महालसापति जी से कि भगत, इतना ज्यादा चिंता में या मोह में प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, तुम इसका ध्यान केवल 25 सालों तक रखो। 1897 की घटना है ये, सिर्फ 25 सालों तक इसका ध्यान रखो और उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा। महालसापति जी थोड़ा सा चौंके। उसके बाद महालसापति जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। महालसापति जी ने कहा कि बाबा, मैं कौन होता हूं ध्यान रखने वाला, ध्यान तो सबका आप ही रखते हैं। ये बात महालसापति जी की सुनकर सबको प्रसन्नता हुई, क्योंकि महालसापति जी में इस वक्त भी वो अर्जुन और श्री कृष्ण वाला भाव था, जिसमें अर्जुन ने अपने कर्मों को श्री कृष्ण के लिए समर्पित किया और कहा कि हे माधव, आप ही जो करवा रहे हैं वो स्वयं आप ही करवा रहे हैं, मैं करता नहीं हूं, आप मुझसे करवा रहे हैं। तो इसी तरह से, और बाबा की ये बहुत बारीक भविष्यवाणी थी एक तरीके से, जो कुछ लोग समझे या कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि महालसापति जी को समझ आ गया था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि महालसापति जी को बाबा के कहने का अर्थ समझ आ गया होगा। अर्थ क्या था मैं बताता हूँ आपको। 1918 में जब बाबा ने महासमाधि ली, उसके 4 साल बाद यानी कि 1922 में महालसापति जी ने भी अपना देह त्याग कर दिया। महालसापति जी की जो निर्वाण है वो 1922 में हो गया था, जब उनका बेटा मार्तंड 25 साल का था। अब आप लगाइए 1897 से 1922, यानी कि 25 साल तक ही महालसापति और उनके बेटे का साथ रहा। ये भविष्यवाणी, ये डायरेक्शन कुछ बाबा ने पुत्र के जन्म के साथ ही दे दिया था, क्योंकि वो देख रहे थे कि अपने भक्त को इतना अटैच्ड होते हुए इस सांसारिक मोह से। तो उन्होंने एक बहुत ही नॉर्मल बात कहते हुए बाबा ने एक भविष्यवाणी की थी उस समय, जो सच भी हुई। लेकिन महालसापति जी का जो जीवन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल और संपन्न हो जाता है, क्योंकि सदगुरु साईं बाबा ने उन्हें हर कदम पर उनका साथ दिया और उनको डायरेक्शन दिया। ये खंडोबा की पूजा की सेवा का ही परिणाम था कि उन्हें साईं बाबा के दर्शन, साईं बाबा का साथ प्राप्त हुआ। इसी तरह अगर आप और भी अच्छी अच्छी कहानी, असली स्टोरीज जानना चाहते हैं साईं बाबा से रिलेटेड, साईं बाबा के भक्तों से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। जय साईं राम।